Hello student, a fresh good morning to all of you. As you know, we are reading lesson 4. Before starting our video, I want to put some questions related our previous video. First one is, which type of climate is found in Zaire? जायरे में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आंसर होगा हमारा हॉट एंड ह्यूमिड, गर्म और आर्द्र. नेक्स्ट वन इज, हुज कॉलोनी वाज जायरे? जायरे किसका उपनिवेश था? बेल्जियम. आंसर क्या होगा हमारा? बेल्जियम. नेक्स्ट वन इज, व्हाट काइंड ऑफ फॉरेस्ट कवर्ड बाय जायरे? जायरे किस प्रकार के जंगलों से ढका हुआ है? आंसर होगा हमारा विद डेंस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, घने भूमध्य रेखीय वनों के साथ. Let's start. Today we are going to read out life of people. लोगों का जनजीवन. Because of hot and humid climate, people generally do not wear many clothes. गर्म और आर्द्र जलवायु के कारण लोग अनेक प्रकार के वस्त्र नहीं पहनते हैं. The people here are tall and hefty with very dark complex. यहाँ के लोग लंबे होते हैं और उनकी त्वचा का रंग कुछ डार्क कॉम्प्लेक्स का होता है या सांवला होता है, जिसे हम कह सकते हैं लाली लिए हुए मटमैला. Their hair are short and curly. उनके बाल छोटे होते हैं और कर्ली होते हैं. कर्ली क्या होता है? घुंघराले. मोस्ट ऑफ पीपल लिव इन स्मॉल विलेजेस. अधिकतर लोग छोटे गांव में रहते हैं. ए प्रिमिटिव ट्राइब कॉल्ड द पिग्मीज लिव इन द इंटीरियर. इंटीरियर क्या होता है? अंदरूनी. ए प्राइमेटिव होता है आदि. ट्राइब्स होता है जनजाति. कार्ड उसको क्या पुकारा जाता है? पिग्मी, जो किस में रहता है? जंगलों के आंतरिक भागों में या अंदरूनी भागों में. जैसे हम बोलते हैं ना इंटीरियर डेकोरेशन, आंतरिक साज सज्जा, वो कहाँ पे रहते हैं? जंगलों के बिल्कुल अंदरूनी हिस्सों में रहते हैं. These people are not very tall. ये लोग लंबे नहीं होते. They live in huts made of branches and leaves. ये लोग कहाँ पर रहते हैं? झोपड़ियों में रहते हैं. और वो किन की बनी होती हैं? वृक्षों की टहनियों और पत्तियों की बनी होती हैं. द पिग्मीज आर वेरी गुड हंटर. पिग्मीज कैसे होते हैं? एक बहुत अच्छे शिकारी होते हैं. दे हंट्स बेफेलोज विद एरोज एंड स्पीयर्स. वे भैंसों का शिकार करते हैं तीरों और भालों से. स्पीयर क्या होते हैं? भाले. दे डू नॉट ग्रो क्रॉप्स. वो क्या करते हैं? जो पिग्मीज होते हैं फसल नहीं उगाते. देयर फूड कंसिस्ट ऑफ रूट्स, नट्स, फ्रूट्स, मीट्स एंड हनी. उनका जो भोजन होता है किस में शामिल होता है? कंसिस्ट होता है शामिल होना. ऑफ रूट्स, जड़ में, जिसको हम कंदमूल बोलते हैं. कंदमूल. नट्स, अखरोट. फ्रूट्स, फल. मीट, मांस एंड हनी, शहद. उनका मुख्य भोजन कंदमूल, अखरोट, फल, मांस और शहद है. देयर आर मैनी रेसेस ऑफ पीपल लिविंग इन जायरे. जायरे में अनेक प्रकार की प्रजातियों के लोग निवास करते हैं. रेसिज होता है वंश या प्रजातियां. बांटूज इज बिगेस्ट रेस इन द कंट्री. बांटू उन सब में क्या है? सबसे विशाल जनजाति है. दे स्पीक बांटूज लैंग्वेज. जो बांटू जनजाति है, रेस है, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? बांटू भाषा बोलते हैं. These people are more civilized than the pygmies. ये लोग जो पिग्मीज लोग हैं उनकी अपेक्षा अधिक सभ्य हैं. More than 2/3 of total population of Zaire belong to the Bantus.
जायरे की कुल जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग बांटू है। इट मीन्स वो बांटू जाति के लोग हैं। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जायरे इज फ्रेंच। जायरे की राजकीय भाषा फ्रेंच है। अर्बन पीपल स्पीक फ्रेंच, इंग्लिश एंड बांटूज। शहरों में रहने वाले लोग फ्रेंच, अंग्रेजी और बांटू बोलते हैं। विलेजर्स एंड ट्राइबल पीपल आल्सो स्पीक लोकल लैंग्वेज लाइक स्वाली, लिंगला, खिलुबा, किकांगो एंड मैनी अदर डायलैक्ट्स। और गांव में रहने वाली अन्य जो जनजातियां हैं वे स्थानीय भाषाएं जैसे स्वाली, लिंगला, खिलुबा, किकांगो आदि अनेक प्रकार की बोलियां बोलते हैं। डायलैक्ट्स होती हैं बोलियां जो लिमिटेड एरिया में बोली जाती हैं। द मॉनेटरी यूनिट ऑफ जायरे इज जायरे। जायरे की मुद्रा क्या है? जायरे है। हमारे देश की मॉनेटरी पावर क्या है? रुपया। और अमेरिका की क्या है? डॉलर। ऐसे ही जायरे की मॉनेटरी यूनिट क्या है? जायरे है। ए बिग पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इन जायरे लिव्स इन स्मॉल विलेज नियर द फॉरेस्ट। जायरे की जनसंख्या का एक बड़ा भाग वनों के निकट छोटे छोटे गांव में रहता है। दे वियर लाइट कॉटन क्लॉथ्स बिकॉज ऑफ द हॉट क्लाइमेट। वे अपनी गर्म जलवायु के कारण उनके अनुकूल हल्के सूती कपड़े पहनते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल आर एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि और खनन करना है। खनन क्या होता है? जो हमारी भूमि में मिनरल्स होते हैं उसको खोद कर जो हम बाहर निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम माइनिंग बोलते हैं। कसावा, मेज, राइस, मिलेट्स एंड वेजिटेबल्स आर द मेन फूड क्रॉप्स। यहाँ के भोजन की मुख्य फसलें क्या हैं? केसावा, मेज मक्का, राइस चावल, मिलेट्स बाजरा एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां आदि क्या है? यहाँ की मुख्य फसलें हैं। द रूट्स ऑफ कसावा आर यूज टू मेक टोपिका। जो केसावा होता है यहाँ के लोगों का मुख्य खाद्य फसल है। और केसावा की जड़ कैसी होती है? गुद्देदार। उससे क्या करते हैं? उस जड़ को सुखाकर क्या बनाते हैं? वो आटा बनाते हैं। दिस टोपिका इज ग्राउंडेड टू मेक ब्रेड। और इसको पीस कर क्या बनाते हैं? इस आटे की रोटी बनाई जाती हैं। फ्रूट्स लाइक बनानाज आर आल्सो ग्रोवन हेयर। यहाँ पर फलों को भी उगाया जाता है जैसे कि केला। याम ए काइंड ऑफ पोटैटो इज एन इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ दिस कंट्री। याम यहाँ की एक विशेष प्रकार का आलू है। इसमें इस देश में एक महत्वपूर्ण क्या है? क्रॉप्स है, फसल है। द मेन कैश क्रॉप्स आर कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड प्लम ऑयल। यहाँ की मुख्य नकदी फसलें क्या हैं? रबड़, कपास, तेलताड़। पीपल ग्रो राइस इन सम एरियाज। लोग क्या करते हैं? कुछ इलाकों में चावल उगाते हैं। द पीपल ऑफ जायरे आर फॉन्ड ऑफ डांस एंड म्यूजिक। फॉन्ड क्या होता है? शौकीन होना। यहाँ के लोग शौकीन हैं नृत्य के और म्यूजिक के, संगीत के। पीपल वियरिंग ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स इन ट्रेडिशनल वे डांस इन ग्रुप्स। लोग क्या करते हैं? पारंपरिक ढंग से सुंदर कपड़े पहनकर एक ग्रुप में क्या करते हैं? डांस करते हैं, समूह में डांस करते हैं। दे वर्शिप मैनी गॉड्स एंड गॉडेसेस। वो क्या करते हैं? अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। द नेशनल फ्लैग ऑफ जायरे इज ग्रीन विद ए येलो सर्कल बियरिंग एन आर्म होल्डिंग ए फ्लैमिंग टॉर्च। जायरे का राष्ट्रीय ध्वज हरे रंग का है जिस पर पीले रंग का क्या बना हुआ है? चक्कर बना हुआ। उसमें एक हाथ मशाल पकड़े हुए है। जो फर्स्ट हमारा लेसन स्टार्ट होता है इसमें दिखाया गया है जायरे का
फ्लैग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिमेनिंग लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में रीड आउट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ जायरे। बाय स्टूडेंट्स।